अरे भाई सब लोग कहाँ हैं? मामी, अरसल, हारिस, सब लोग नजर नहीं आ रहे? हमना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रूमी की तरफ गए हैं सब। तो तुम लोग भी साथ आ जाते उनके। अगर गलती से तुम माँ और बहन को लेने आ ही गए हो तो कोई परेशानी है, मसला है? मैं तो ऐसे ही कह रहा था माँ। रहने दो बस, के मैं ऐसे ही कह रहा था। तुम और तुम्हारी बीवी तो भूले बैठे थे कि माँ और बहन को भी लाना है वापस, और अब जब हम घर आ ही रहे तो परेशानी तो होगी, क्योंकि तुम्हारी बेगम साहिबा के हाथ से सारी बादशाह छिनने वाली है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। चलो इस सामान उठाओ और गाड़ी में ले जाके रखो, आ रही हूँ मैं। चलो रमशा। अम्मी आप प्लीज रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। रहने दो। अगर मैंने ही अपने भतीजों से जबरदस्ती कहकर अपनी इज्जत करवाई तो क्या करवाई, फायदा? बस जाने दो। अरसल और हारिस तो चलो जज्बाती हैं, लेकिन मुमानी को तो सोचना चाहिए था अम्मी। अरे वो क्यों सोचेंगी? उनकी तो दिली मुराद पूरी हो रही कि मैं इस घर से जा रही हूँ। और तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में अरसल को बहला फुसला करना, सारी चीजें वापस अपने हाथ में ले लेंगी। अब तुम्हें समझदारी से काम लेना है हमना। एक भी गलत कदम उठाया तो समझो सब कुछ तुम्हारे हाथ से गया, इसलिए फूक फूक कर कदम उठाना। लेकिन अम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, कोई भी मसला हुआ ना तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी माँ उठकर आ नहीं सकती वापस, मुझे फोन कर देना बस। चलो रमशा आ जाओ। वहीं रुक जाओ। मुझे नुकसान पहुंचाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या कह रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही माहीन। अरे क्या हो गया फहमीदा, कैसी बातें कर रही हो? इस घर में जो भी गलत होता है उसका बोझ इस बेचारी के कांधों पे क्यों डालती हो? अपने गुनाहों का बोझ तो इसे खुद उठाना पड़ेगा। बताओ बताओ, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया है। इतनी मासूम ना बनो, पता है तुम्हारी वजह से माहीन गिरी थी। नहीं नहीं, असद ये सच नहीं है। मैं हसीना के साथ रूम में थी। हसीना के साथ कमरे में थी जरूर, लेकिन अपने हिस्से का काम करने के बाद। फहमीदा, क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो तुम? पूछे इससे क्यों गिराया था इसने किचन में तेल? अरे जूनी ने खुद देखा था इसे जल्दी से बाहर निकलते हुए। नहीं असद नहीं, मैंने नहीं किया। आप मेरा यकीन करें प्लीज। अरे क्यों करे यकीन तुम्हारा? क्योंकि रूमी ऐसा नहीं कर सकती। तुम बीवी के सामने अपनी माँ को झुठला रहे हो? मैं झुठला नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि रूमी ऐसा नहीं कर सकती। रूमी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि रूमी ऐसा कभी नहीं करेगी। इसी ने किया है। माहीन, बिहेव योरसेल्फ। ये मेरी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है और मैं बिहेव करूं? जेलस है ये मुझसे, इसलिए इसने ये हरकत की। रूमी कभी किसी से जेलस नहीं हो सकती। बीवी है मेरी, और इतना यकीन है मुझे इस पर। और रही बात आप लोगों की, आप लोगों ने जो समझना है समझे। मैं इस बारे में मजीद कोई वजाहत नहीं दूंगा। चलो रूमी। देख रही हैं आंटी? ऊपर लेके जाओ। आओ बहू, चलो।
आराम करो। चलो। देख रहे हैं आप इस असद के अंदाज। कल की आई लड़की के पीछे इसने अपनी बहन को झूठा किया है। कल की आई हुई लड़की बीवी है उसकी। अच्छा, तो आपको भी यही लग रहा है कि जूनी झूठी है? छोड़ो, किस बात को लेकर बैठ गई हो? मेरी बात सुने, आप बात को घुमाए मत। आपको भी लग रहा है कि जूनी झूठी है? देखो, रूमी बहुत समझदार है, वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अरे, आप भी अपने ही खून के खिलाफ हो गए। जो सच था मैंने कह दिया। सुनो, अब भाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। शक था मुझे, मेरा अंदाजा सही निकला ना। तुम्हारे कहने पे ही जूनी ने यह काम किया है ना? अच्छा, पहले जूनी और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? जानता हूं तुम लोग को, मैं जूनी को भी जानता हूं। और जूनी के साथ तुम लोग का रवैया बड़े अरसे से देख रहा हूं। सिर्फ घर के सुकून की खातिर खामोश बैठा हुआ था। लेकिन जो हरकत आज की है तुम लोगों ने, उसकी कतई उम्मीद नहीं थी मुझे। और तुम दोनों ने यह काम किया सिर्फ रूमी को नीचा दिखाने के लिए। ये ठीक नहीं किया तुमने फहमीदा। नफरत में इतनी अंधी हो गई कि सही गलत की पहचान भूल गई और जूनी को भी गलत नगर पे चला दिया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। जाओ यहां से। मसले का एक यही हल है। शहजाद, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो, साद ने मुझे और तुम्हें एक साथ देखा था ना, वो खुद ही ताई अम्मी से इनकार कर देगा। तुम खुद बताओ कि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जो ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में हो? वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन तुम्हारी फैमिली मेरे लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। ये बात तो पक्की है। तुम बिला वजह बात को लटका रही हो, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, साथ निभाने की, साथ खड़ा होने की। अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ तुम्हें, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। किस चीज के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? ताकि मैं अपने दिल को सबके लिए राजी कर सकूं। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी भाभी समझदार है, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी। तो फिर तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा रहा, सिर्फ निकाह करने का कह रहा हूँ यार। तुम निकाह करने का नहीं, भाग के निकाह करने का कह रहे हो। तुम राजी करो खुद को, वरना बाद में साथ से एंगेजमेंट फिक्स होने के बाद मुझे मत कहना। शहजाद, मेरी बात तो समझो। क्या है? पता नहीं, हर वक्त सास बहू के ड्रामे, सास बहू के ड्रामे। अरे कहाँ होती हैं ऐसी सासें? सासें तो मेरे जैसी होती हैं, खुशगुफ्तार, नरम मिजाज। ऐसी थोड़ी होती हैं सासें। बहुओं का तो कोई हाल ही नहीं ना आजकल। खुदा के वास्ते समझाओ इसे, हम इसकी भलाई चाहते हैं कि इसका घर बसा रहे। आंटी, ये खाना खा लें, फिर आपकी दवाई भी। रहने दो बीबी, ये दिखावे का ख्याल रखना बंद करो। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आंटी, मैं दिखावा क्यों करूंगी? मैं तो दिल से आपका ख्याल रखती हूँ। अरे रहने दो, रहने दो। तुम जैसी लड़कियों की तेजियां मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। कल जो तमाशा हुआ है ना, वो सारे घर ने देखा है। माहीन को 1 साल से ज्यादा हो गया इस घर में आए हुए, आज तक उसने इस तरह का तमाशा नहीं किया। और तुम्हें इस घर में आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, किस तरह से तुमने मेरे असद को मेरे खिलाफ कर दिया। ना उसे माँ की बात पर भरोसा है, ना बहन की बात पर एतबार। सिर्फ वो तुम्हारी बात का यकीन करता है। ऐसी तेजियां ना हमने कभी की हैं, ना हमें कभी आई। लेकिन आफरीन है तुम्हारी माँ पर, उसने कुछ सिखा के भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन तेजियां सिखा पढ़ा के खूब भेजी हैं तुम। बस करो ये दिखावे के आंसू। जाओ जाओ, जाकर अपने शौहर के सामने बहाओ। आ गई दिखावे का ख्याल करने। उठाओ ये खाना, लेकर जाओ यहाँ से। मेरा ख्याल करो।
रहना यहाँ पर। तौबा। की बातें मत कर, अम्मी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? ठीक ही तो कह रही है वो भी। हाय हाय बेचारी सास। ज़ाहिरा, इतना मत सोचो। मुझे बहुत डर लग रहा है हारिस। मामा बहुत गुस्से में। उन्होंने जो कहा है, आंटी का रिएक्शन तो यही होना था। तो अब क्या होगा हारिस? अम्मी और भाई आएंगे बात करने। हारिस, अगर मामा ने एंगेजमेंट तोड़ दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ाहिरा। मैं कहा ना, अम्मी और भाई संभाल लेंगे। अम्मी तो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन भाई ने मना कर दिया। कहा कि आंटी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद। रोमी को बताया? हाँ, मेरी बात हुई। अच्छा, तो वो भी साथ आएगी ना? नहीं यार, वो नहीं आएगी। अच्छा नहीं लगता उससे बार बार डिस्टर्ब करना। हाँ, सही कह रहे हो। उसने मुझे भी बहुत तसल्ली दी है, लेकिन जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता मैं बहुत परेशान हूँ हारिस। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज अब ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ यार, 1-2 मीटिंग्स थी, वो कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा ऑफिस में क्या बोर होके बैठना है, घर वापस चल के एंजॉय करते हैं। तो आप कुकिंग एंजॉयमेंट के लिए करते हैं? मेरा पैशन है। अगर डैड ने MBA करने की जिद ना की होती ना, तो मैं आज डेफिनेटली एक शेफ होता। मामा की कॉल आई थी आज। जोनी के लिए चची जान ने प्रपोजल दिया है। वो चाहती हैं कि एंगेजमेंट हो जाए। तो आप फिर अब? मैं सोच रहा हूँ कि चाचा जान को बता दूँ सब कुछ। नहीं नहीं, आप अंकल को ना बताएगा। वो जूनी से बहुत प्यार करते हैं, हर्ट हो जाएंगे वो, और ऊपर से जूनी की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। जब जोनी को अपनी रेपुटेशन की खुद परवाह नहीं है, तो तुम क्यों फिक्र कर रही? जोनी अभी ना समझ है। उसे अंदाजा नहीं है कि वो आग से खेल रही है, और इसी आग में उसके बाप और भाइयों की इज्जत और मान सब जलकर राख हो जाएगा। अगर कोई खुद ही आग से खेलना चाहे तो? आप इस शादी से इनकार करते हैं? Are you serious? जी। ओके, जैसा तुम कहो। इवनिंग। आपने मेरा अकाउंट फ्रीज किया है? हाँ। क्यों? तुम जानते हो क्यों? मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन शायद तुम भूल गए या मुझे सीरियस नहीं लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने ऐसा कर दिया, और इसलिए तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। आप अपनी अथॉरिटीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं। मैंने अगर नाजायज फायदा उठाया है तो तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद ऑफिस कभी नहीं आऊंगा। वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तक तुम रेगुलरली ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज रहेगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए भाई। हिस्सा? हिस्सा। और मैं इन पैसों का क्या करता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ, इससे आप लोगों को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ये सारा कारोबार अब्बू ने और मैंने अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचाया है। इसमें तुम हमारे साथ तो खड़े हो सकते हो, लेकिन अलग नहीं। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो।
ताकि आइंदा ऐसी बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं कोर्ट चला जाऊंगा।